एक व्यक्ति इतना नशे में था, एक संत उसको बोले कि भैया अगर नशा पान नहीं छोड़ोगे तो नरक में जाओगे। उसने कहा संत को, अच्छा नशा पान करने से नरक में जाते हैं? बोले हाँ। तो बोले मेरे निकट का जो मित्र शेरू है वो भी नशा करता है। तो संत बोले वो शेरू भी नरक में जाएगा। तो फिर बोले अरे वो मेरा दूसरा एक मित्र है लालचंद, वो भी नशा करता है। बोला लालचंद वो भी जाएगा नशा करते हुए नरक में। ऐसे 4-5 व्यक्तियों का नाम लेते हुए बोले ये भी नशा करता है, वो भी नशा करता है, ये भी नशा करता है, वो भी नशा करता है। और फिर संत ने कहा वो सब नरक में जाएंगे। तो ये व्यक्ति हाथ जोड़कर संत महाशय को कहते हैं कि महात्मा जी अगर वो सभी नरक में जाने वाले हैं तो मुझे नरक में जाने की क्या आपत्ति है, क्योंकि मेरे लिए तो वही स्वर्ग बन जाएगा, क्योंकि यही तो मेरी संगति है। तो शराब या मदिरा ये पूरे विश्व भर में एक बहुत बड़ी समस्या है। विश्व भर में 60 लाख के ऊपर लोग इसके शिकार बने हैं और हर वर्ष कई लाखों लोग की मृत्यु होती है। आरंभ में लगता है कि ये मदिरा, ये शराब, ये नशा हमें आनंद दे रहा है। तो भगवत गीता में सुख के 3 मार्ग बताए गए हैं। पहला सत्वगुण से सुख, जो आरंभ में विष के समान लगता है और अंत में सुख देता है अमृत की तरह। दूसरा रजोगुणी सुख, जो आरंभ में अमृत की तरह लगता है लेकिन अंत में विष की तरह लगता है। और तमोगुणी सुख, जो आरंभ से लेकर अंत तक केवल विषैला ही होता है। मदिरा पान या मदिरा सेवन, नशा करना, ये तमोगुणी है, जो आरंभ से लेकर अंत तक केवल दुख और कष्ट का कारण बनता है। जो इस व्यसन के आदी हो जाते हैं, मदिरा सेवन करने की जिनकी आदत हो जाती है, वो उनके ऐसे दास बन जाते हैं कि अपने उस हवस को पूर्ण करने के लिए वो दूसरों के साथ कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। अगर धन राशि न मिले जिससे कि दारू खरीद सकें, तो वो घर से लूटपाट करके, कभी कभी देखा गया है कि दूसरों का भी धन लेकर, ऐंठ कर, हड़प कर, चुरा कर, वो किसी न किसी प्रकार से अपने इस नशे को पूर्ण करना चाहेंगे। और इसके चक्कर में व्यक्ति कई प्रकार के जुल्म करने लगता है। He gets involved in criminal activities। और तब फिर दूसरे प्रकार की समस्याएं आरंभ हो जाती हैं। अगर किसी भी कार्य को पूर्ण करना हो, कर्तव्य पालन करना हो, तो हर व्यक्ति को अपना होश संभालना आवश्यक है। अगर कोई व्यक्ति बेहोश हो तो वास्तव में कुछ पा नहीं सकता। इसलिए जब कोई नशा करे तो हमेशा याद रखे कि आपके नशा करने से 10 दूसरे लोगों के जीवन का नाश निश्चित है। इसलिए आप स्वयं को बचाइए और दूसरों को बचाइए, और ऐसी बेहोशी की अवस्था से उठकर होश संभालिए, मदिरा को ना बोलिए और गीता रूपी ज्ञान को हाँ बोलिए, और उस अमृतपान को लेकर सत्संग को प्राप्त करके आप अपने जीवन को परिवर्तित कीजिए।